दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लास में लिडिया और एमिली को दिखाया जाता है। एमिली जहां एक शांत और पढ़ाकू बच्ची होती है, वहीं लिडिया एक फनी, लड़ाकू और पढ़ने में कमजोर बच्ची होती है। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एमिली को परेशान कर रहे होते हैं, जिससे लिडिया आकर उसे बचाती है और ये आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि एमिली के पिता को बचपन में मिसक्रेएंट ने मार दिया होता है, जो आम लोगों को सुपर हीरो बनने के फॉर्मूले पर काम कर रहे होते हैं। और लिडिया उसे बताती है कि अगर वो एक सुपर हीरो होती तो कितना अच्छा होता। और एमिली उसे बताती है कि वो आगे जाकर इस फॉर्मूले पर काम जरूर करेगी। और ये दोनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है। और लिडिया एमिली की नानी से मिलती है। और फिर एक दिन एमिली जहां एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, लिडिया आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है, जिससे इनके बीच लड़ाई हो जाती है और ये एक दूसरे से अलग हो जाती है। और कुछ समय बाद हमें लिडिया को दिखाया जाता है, जहां वो एक कंपनी में जॉब कर रही होती है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। और जैसे ही वो काम के बाद घर जा रही होती है कि रास्ते में कुछ मिसकरेंट को देखती है, जो बैंक में चोरी करके भाग रही होती है। लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उनके पास पावर होती है। और शहर में बढ़ते हुए क्राइम को देखकर लिडिया दुखी होती है और एक कैफे में जाती है, जहां वो देखती है कि सब लोग उनसे परेशान होते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। और वहीं स्कूल का एक रियूनियन होने वाला होता है और वो कैफे का मालिक उससे एमिली के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि उसने उसकी दादी से उनका नंबर ले लिया है और वो नंबर उसे देकर उसे रियूनियन पार्टी में बुलाने को कहता है। लेकिन लिडिया उसे फोन नहीं करती और अगले दिन काम पर चली जाती है और इमोशनल होकर उसे मैसेज कर देती है। और फाइनली ये कॉलेज के रियूनियन में पहुंच जाती है, जहां टीवी पर हमें किंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो शहर के मेयर पद का नया उम्मीदवार होता है और जिस पर अभी अभी एक मिसकरेंट ने हमला किया होता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और उसके बाद एमिली को दिखाया जाता है, जो अब बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाती है और खुद की कंपनी चला रही होती है। और जब वो रियूनियन पार्टी में नहीं आती, लिडिया उसकी कंपनी में उससे मिलने चली जाती है, जहां वो उसके सेक्रेटरी से बात करने के बाद एमिली से मिलती है और उससे रियूनियन पार्टी में जाने को कहती है। लेकिन एक जरूरी काम होने की वजह से वो उसे मना कर देती है और तभी गलती से वो एमिली के कपड़ों पर जूस गिरा देती है और एमिली उसे वहीं रुकने की कहकर कपड़े बदलने चली जाती है और उससे चीजों को छूने की मना करती है। लेकिन लिडिया, जो बहुत चुलबुली होती है, वो एक मशीन को छेड़ देती है, जिससे वो मशीन उसको इंजेक्शन लगा देती है और सब लोग आकर उस पर नाराज होते हैं। और हमें पता चलता है कि वो उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसकी वो सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। और एमिली उस पर नाराज होती है, क्योंकि वो उसकी वर्षों की मेहनत होती है। और उसकी फ्रेंड एलाय उसे बताती है कि अब उन्हें लिडिया पर यह एक्सपेरिमेंट जारी रखना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। और वो एमिली को गायब होने वाले दूसरे एक्सपेरिमेंट पर ट्रीटमेंट करने को कहती है, जिससे इन दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और वहीं हमें एमिली की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका पिता उसे पैदा करने के बाद भाग गया होता है और हर दिन उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता जाता है। वहीं एमिली का ट्रीटमेंट सिर्फ गोली खाकर चलता है और फाइनली उसका ट्रीटमेंट सफल हो जाता है और वो एक सुपर हीरो बन जाती है, जिससे एलाय उन्हें एक सुपर हीरो सूट दे देती है और लिडिया अपनी टीम का नाम थंडर फोर्स रख देती है। और एमिली की बेटी उन्हें एक गाड़ी दिखाती है और ये लोग जुर्म को रोकने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जिससे एलाय और एमिली की बेटी उन्हें एक क्रिमिनल केकड़े के बारे में बताती है, जो एक जगह लूट कर रहा होता है। और वहां पहुंचने के बाद एमिली गायब हो जाती है और लिडिया वहां जाकर उन्हें मारना शुरू कर देती है। और जैसे ही केकड़े को मारने वाली होती है, एक आदमी लिडिया पर बंदूक तान देता है, जिससे एमिली उसके चेहरे पर करंट लगाकर उसका चेहरा जला देती है। लेकिन केकड़ा वहां से भाग जाता है और देखते ही देखते शहर में इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि किंग की लोकप्रियता उसके प्रतिद्वंदियों से कम होती जाती है। और वहीं हम उसके घर में केकड़ा और लेजर को देखते हैं, जिसका मतलब वो ही शहर में जुर्म को बढ़ावा दे रहा होता है और वो उन दोनों पर थंडर फोर्स की वजह से गुस्सा होता है। और वहीं लेजर उन्हें मारने के बारे में बताती है, लेकिन किंग उसे मना कर देता है और उनसे बात करने को कहता है, जिससे वो उनकी टीम में आ सके। और वहीं ये लोग थंडर फोर्स का अपना एक लोगो तैयार करती हैं और तभी वहां लेजर किंग के साथ आ जाती है और किंग उनसे बात करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि किंग और वो आपस में मिले हुए हैं
और किंग उन्हें उनके साथ में काम करने को कहता है, लेकिन लिडिया उसकी इंसल्ट करके उनसे मना कर देती है और ये वापस चले जाते हैं। और फिर ये दोनों एमिली की नानी के यहाँ जाते हैं और उनसे एमिली के घर पर रहने को कहते हैं, जिससे किंग उन्हें मार ना सके, लेकिन वो मना कर देती है और उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को मारा था, इसलिए बदला लिए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। और वो उनसे शहर के सारे मिसकैरेंट को खत्म करने के बारे में कहती है, जिससे शहर में शांति हो सके। और फिर रेचल, जो मेयर के चुनाव में किंग के ओपोनेंट होती है, वो इन दोनों को पूरे शहर के सामने उनके काम के लिए सम्मानित करती है, जिससे उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं और वो शहर की मेयर बन जाती है। और यह देखकर किंग गुस्से में आ जाता है और अपने एक आदमी को मार देता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेयर और सभी लोगों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और वहीं वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जहां दीवार तोड़कर लेजर आ जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, जिससे लिडिया उससे लड़ाई करती है और उसे बुरी तरह मारती है, जिससे वो उसे झटका देकर भगा रही होती है। और गुस्से में वो एक बस को उठाकर उस पर फेंकने वाली होती है, जिससे एमिली आकर उसे रोकती है, लेकिन जब तक वो उसे फेंक देती है, जिससे वो कहीं और जाकर गिरती है। और उसकी इस हरकत के लिए एमिली उस पर गुस्सा होती है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और वहीं न्यूज में सब लिडिया की इस हरकत को गलत बताते हैं और एमिली आकर अपनी बेटी से बात करती है और उसे लिडिया के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताती है और साथ ही उसे बताती है कि उसने अपने करियर की वजह से उसका कभी ख्याल नहीं रखा, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती है। और वहीं वो उन्हें बताती है कि लिडिया उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, जिसने हमेशा उनका साथ दिया है और अब उन्हें भी उनका साथ देना चाहिए। और वो अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वहीं वो केकड़े के साथ एक डेट पर जाती है। और वहीं हमें पता चलता है कि वो हमेशा से बुरा इंसान नहीं होता और एक केकड़े के काटने से ऐसा बन गया होता है। और वापस आकर एमिली से माफी मांग लेती है और उसे बताती है कि किंग अपनी पार्टी में बुलाकर सबको मारना चाहता है और किंग को रोकने की बात उसे बताती है। और वहीं एलाई उसे पार्टी में जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने को कहती है और फिर एलाई ये इन्फॉर्मेशन लेजर को दे देती है, जिससे एमिली की बेटी उसकी बात सुन लेती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। और ये बात उन दोनों को बताती है और तभी लेजर आकर उन पर अटैक कर देती है, जिससे लिडिया एक लोहे का डस्टबिन फेंक कर उसे बेहोश कर देती है। और वहीं वो दोनों बॉम्ब ढूंढते हैं और लेजर उन्हें फोन पर उन दोनों की बम ढूंढने की बात बता देती है, जिससे किंग वहां जाकर इन पर अटैक कर देता है। और वहीं लिडिया को पता चलता है कि किंग भी एक मिसकैरेंट होता है और इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिससे किंग लिडिया को बहुत मारता है। और वहीं एमिली और लेजर में भी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे वो जैसे ही एमिली को मारने वाली होती है कि उसकी बेटी आकर उसे बचा लेती है। और हमें पता चलता है कि उसकी बेटी भी एक मिसकैरेंट होती है, जिसमें तेज भागने की पावर होती है। हालांकि मूवी में ये बिल्कुल नहीं दिखाया जाता कि उसको ये पावर कैसे मिलती है। और किंग जैसे ही लिडिया को मारने वाला होता है, केकड़ा आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे वो केकड़ा के हाथ काट लेता है। और तभी एमिली आकर उसे शॉक दे देती है, जिससे लिडिया उसे एक पिलर से मार देती है। और फाइनली ये लोग बम को ढूंढ लेते हैं, जो फटने ही वाला होता है, जिससे एमिली की बेटी उसे शहर से दूर ले जाने की कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। और लिडिया वो बम लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है, जिससे बम उसके हाथ में फट जाता है। और यह देखकर एमिली बहुत दुखी होती है और जब वो लिडिया की बॉडी को देखती है तो लिडिया उठकर उस पर उल्टी कर देती है और उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है और सब लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। और हमें पता चलता है कि किंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन लेजर भागने में कामयाब होती है और उन्हें ऑफिशियली शहर का सुपर हीरो बना दिया जाता है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2021 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.4 है और इस मूवी का बजट 20 से 25 मिलियन डॉलर का था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।